मेगा प्रोजेक्ट जो भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों, आज तक कभी कोई इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाया है भारत के साथ। भारत की पॉपुलेशन दुनिया की 18% आबादी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि भारत के पास दुनिया का केवल 4% पानी ही मौजूद है। भारत में जहां एक इलाका लगातार साल दर साल मानसून में बाढ़ग्रस्त हो जाता है, वहीं एक दूसरा इलाका ऐसा भी है भारत के अंदर जो सालों साल से सूखा ही पड़ा है। पर दोस्तों, अब भारत में एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट काम कर रहा है जो भारत के अंदर बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ आने से रोकेगा, सूखाग्रस्त इलाकों को पानी देगा ताकि वो भी वहां पर भी हरियाली आ जाए, देश की पानी की जरूरत भी पूरा करेगा और देश को 34,000 मेगावाट की बिजली भी देगा। देश को एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देगा। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या करने वाला है भारत। भारत एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आया है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट RLP, जिसमें भारत की 30 नदियों को 37 लिंक्स के माध्यम से जोड़ा जाने वाला है। लिस्ट हम आपको बताएंगे कौन कौन सी नदियों को जोड़ा जाने वाला है। और आपको बता दें दोस्तों, भारत की 30 नदियां, हर साल इनका पानी लगातार बहता था और समुद्र में वेस्ट हो जाता था। ना इन नदियों पर डैम थे, ना इन नदियों का पानी जहां जरूरत है वहां जा पाता था। जब बरसात तेज होती थी तो इन नदियों में बाढ़ आती थी, नतीजतन उसके तटवर्ती जितने भी इलाके थे, जितने भी शहर थे, जितने भी गांव थे, वो सब बहा जाया करते थे। पूरा पानी जो भी आता था वो इन्हीं नदियों में आता था। तो रेस्ट ऑफ द जगहों में होता ये था, बाकी जगहों में ये होता था कि वहां सूखा पड़ जाता था। भारत का अगर ये मेगा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया दोस्तों, RLP रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो पूरे देश के अंदर पानी की सप्लाई यूनिफॉर्म हो जाएगी और पूरे देश के अंदर जो किसान है वो फिर उसके बाद मानसून पर डिपेंड होना छोड़ देंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो देश को सीधे सीधे वापस सोने की चिड़िया बना सकता है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आखिर RLP काम कैसे करेगा, कौन कौन सी नदियां इसमें लिंक होंगी, इतनी सारी नदियों को जोड़ने के लिए कितने डैम और कितने नहर और कितने स्टॉप डैम्स बनाए जाने वाले हैं। क्या इसके लिए नदियों का रुख मोड़ना पड़ेगा? क्या भारत सरकार के पास इतना फंड मौजूद है कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है? क्या भारत की 30 महान नदियों को जोड़ने का काम भारत सरकार कर सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सोचिए कैसे भारत के बारे में, कल्पना कीजिए कैसे भारत के बारे में जहां पानी की कमी केवल कल्पनाओं में हो। सोचिए कैसे भारत के बारे में जहां बाढ़ और सूखे को खत्म करना केवल एक बटन के स्विच के क्लिक जितना आसान हो। सोचिए उस भारत के बारे में जहां खेती में इस प्रकार की हरियाली उभरे जैसी आज तक कभी नहीं उभरी। दोस्तों, ये किसी फ्यूचरिस्टिक नॉवेल की कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी है। भारत के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का वादा है भारतीयों से। दोस्तों, दिल से बात करें तो RLP रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भारत का एक डेयरिंग, एक साहसिक प्लान है जिसमें कई मेजर रिवर्स, कई मेन नदियों को कैनाल और रिजर्वायर्स के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि पानी को सरप्लस एरिया, यानी कि जहां ज्यादा पानी है वहां से ड्रॉट प्रोन रीजन, जहां पर सूखा पड़ता है, उन क्षेत्रों में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा। दोस्तों, ये एक विराट कदम है देश की पानी की समस्या को खत्म करने का, जिसमें सीरीज ऑफ डैम्स बनाए जाएंगे, सीरीज ऑफ कैनाल सिस्टम्स बनाए जाएंगे। एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के चारों तरफ कि भारत के हर इलाके तक पानी पहुंचे, जहां सरप्लस है, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ पहुंचे। और इसके लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रयास को पूरा करने के लिए हमें नदियों के डायरेक्शंस को मोड़ना पड़ेगा ताकि एक नदी दूसरी नदी से जोड़ सके, और इसमें समय लगेगा, रिसोर्सेस लगेंगे और फंड्स भी लगेंगे। दोस्तों, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की जो परिकल्पना है ये ब्रिटिश काल से शुरू हो चुकी थी। ये चेक किया गया, ये एनालाइज किया गया कि भारत का एक इलाका साल दर साल बाढ़ग्रस्त रहता है और एक इलाका लगातार सूखा रहता है, तो क्या नदियों को जोड़कर इसकी समस्या से समाधान पाया जा सकता है? इसके बारे में आर्थर कॉटन नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने 19वीं सेंचुरी में प्रपोज किया था कि जो मेन नदियां हैं भारत की उन्हें लिंक कर देना चाहिए और इससे ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड यानी कि व्यापार बढ़ेगा। नदियों का जो रास्ता है उसे इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बोट चलेंगी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। इन जो नदियों का जो लिंक बना हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इससे ट्रेड भी बढ़ेगा और पानी की कमी भी दूर होगी। तो आर्थर कॉटन नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर के दिमाग में ये आइडिया आया था 19वीं सेंचुरी को, पर यह पूरी तरीके से परिष्कृत नहीं था। फिर आया 1990 का दशक, जिसमें डॉक्टर KL राव, जो फॉर्मर इरिगेशन मिनिस्टर थे, सिंचाई मिनिस्टर थे, आपको बता दें वो ऐसे सिंचाई मिनिस्टर नहीं बने थे, उनके पास डैम डिजाइनिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। डैम डिजाइन क्या करते थे
तो उन्होंने परिकल्पना की थी कि नेशनल वाटर ग्रिड डेवलप करना चाहिए देश के अंदर, जिसमें नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद टालमटोल करते 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 उसके बाद अब जाकर जो प्रोजेक्ट है इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया है और अब इस पर अब जो है काम बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। दोस्तों, भारत को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पहला, एनहांस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये बढ़ जाएगी, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी। इंप्रूव्ड वाटर अवेलेबिलिटी, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा था वहां पानी पहुंच सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, हमने आपको बताया 34,000 मेगावाट की शक्ति मौजूद है देश की मेजर नदियों के अंदर बह रही है, हमें बस उसे निकालना है और वो इस RLP प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि कौन कौन सी मेन नदियों को जोड़ा जा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से। नंबर 1, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, घग्गर रिवर, साबरमती रिवर, चंबल रिवर। तो इन सारी जो नदियों को जोड़ा जाने वाला, और भी कई नदियों के नाम है जो अलग अलग इलाकों से निकलते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट इतना बड़ा है और इतने सारे फायदे देने वाला है तो उसके सामने कुछ चुनौतियां भी है। पहली चुनौती है टेक्निकल हर्डल्स। अलग अलग टेरेन में अलग अलग जो जमीन की सतहें होती हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के डैम्स लगेंगे। अलग अलग नदियों का बहाव अलग है तो अलग अलग तरीके से उनको हैंडल करना पड़ेगा। इसके बाद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आएंगे, पैसे की कमी भी हो सकती है। लीगल बैटल, जिन जगहों से लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, जिनकी प्रॉपर्टीज को वहां से अक्वायर करना पड़ेगा भारत सरकार को, तो उसमें समस्याएं आ सकती है। तो इन सारी समस्याओं के बीच इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात रही इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही है, क्योंकि 30 नदियों को जोड़ना एक मैग्नोनिमस काम है, इसीलिए इसको नेशनल लेवल का मेगा प्रोजेक्ट जो है दिया गया दर्जा। ये दुनिया के सबसे बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है, शायद सबसे बड़ा। दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग कर ही रही है, साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आमंत्रित किया जा रहा है और इंटरनेशनल एड भी लिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मिक्स फंडिंग आ रही है। दोस्तों, असलियत यह है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, ये एक सपना है, एक विजन है और एक जरूरत है देश की। जब भारत अपनी डेस्टिनी को रीडिफाइन करने के ब्रिंक में खड़ा है, दुनिया अपनी सांस रोके हुई है, क्या ये वो प्रोजेक्ट होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा? सिर्फ समय ही बता सकता है। लेकिन एक चीज एकदम पक्की है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षा, उम्मीद और मानवता की बेहतरीन स्पिरिट को, उसकी रूह को, उसकी आत्मा को दर्शाता है। और हो सकता है आने वाले समय में हम भी अपने जीवन में इस प्रोजेक्ट को खत्म होता देखेंगे। हालांकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, 30 नदियों को जोड़ना, न जाने कितने डैम, न जाने कितने कैनाल्स, न जाने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने होंगे, तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। लेकिन जब पूरा होगा तो शायद राजस्थान तक भी पानी पहुंचेगा और शायद फिर तब बिहार में हर साल बाढ़ नहीं आएगी।